कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता है इंसान। कवि हैं रमानाथ अवस्थी। बच्चों, इसके पहले की तासिका में हमने कविता के अर्थ को ग्रहण किया था तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने थे। इस तासिका में पहले मैं आप लोगों को कविता का पाठ करके सुना देती हूँ, फिर हम स्व अध्ययन के प्रश्न हल करेंगे। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा, फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। दीप को देख भर गए नयन, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप। किसी ने कहा, दीप की तरह जलो, तम तुम हरो सदा इंसान। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सुनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद। किसी ने कहा, चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। पपीहा की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा का कंठ सींचने हेतु, उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ। किसी ने कहा, मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। बच्चों, इस कविता के द्वारा हमें कवि कह रहे हैं कि जिस तरह दीप अपना आप को जलाकर चारों तरफ रोशनी फैलाता है, फूल जिस तरह अपने आप को मालूम है उसे कि वह मिटने ही वाला है, फिर भी वह चारों तरफ खुशबू फैलाता है। चांद सबको शीतलता देता है, मेघ सबको बरसात का पानी देता है। उसी तरह हमें भी सभी के दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। चलिए अब हम स्वाध्याय के प्रश्न हल करते हैं। सूचना के आधार पर कृति करो। उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करो। दीप की तरह, हमें दीप की तरह क्या करना चाहिए? चलिए अब हम उत्तर देखते हैं। जलो तम तुम हरो, अर्थात हमें दीप की तरह जलना चाहिए, प्रकाश फैलाना चाहिए। यहाँ पर प्रकाश फैलाने का मतलब अज्ञान के अंधकार को दूर कर सबको शिक्षित करना चाहिए, ज्ञान की रोशनी फैलानी चाहिए और अज्ञान के अंधकार को दूर करना है। फूल की तरह जियो और मरो, अर्थात जिस तरह फूल अपनी खुशबू को, अपने रंग को चारों तरफ बिखेरता है, उसी तरह इंसान को भी अच्छे गुण, सत्कर्म को चारों तरफ बिखेरना चाहिए, अर्थात सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चांद की तरह जलन तुम हरो, जिस तरह चांद सबको शीतलता देता है, उसी तरह हमें भी चांद की तरह दूसरों के दुख, तकलीफ, ताप को, जलन को हरना है। मेघ की तरह प्यास तुम हरो, अर्थात जिस तरह बादल सबकी प्यास बुझाते हैं, उसी तरह हमें भी दुखियों के दुखों को दूर करना है। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा, फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री रमानाथ अवस्थी कहते हैं कि मैंने फूल तोड़ा तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही जीना और मरना चाहिए। फूल खिलता है, अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाते हुए शाम को मुरझाकर गिर जाता है। कवि के अनुसार फूल की तरह इंसान को भी अपने अच्छे कार्यों की खुशबू सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। कविता में इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखो। धरती, वसुधा, अंधियारा, तम, पृथ्वी, धरा, आकाश, गगन, हवा, पवन, बादल, जलद। कविता में धरती के लिए वसुधा शब्द का उपयोग किया गया है, अंधियारा के लिए तम, पृथ्वी के लिए धरा, आकाश के लिए गगन, हवा के लिए पवन और बादल के लिए जलद, इन शब्दों का उपयोग किया गया है। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। बच्चों, हमने सदा ही प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास किया है, लेकिन अब हम स्व अध्ययन में ऐसा कार्य करेंगे जो कुछ हटके है। इसके पहले की तालिकाओं में भी मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया था कि हमको कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो उत्तर हैं, यानी हमारे पास उत्तर है लेकिन हमको प्रश्न तैयार करना है। तो जिस तरह हम उत्तर लिखने की कला सीख गए हैं, उसी तरह हमें प्रश्न बनाने की कला भी जरूर आनी चाहिए। जैसे वसुधा, इस शब्द को अर्थ के रूप में हमको, उत्तर के रूप में हमको लेना है और ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर यह शब्द हो। संसार किसका श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है। बच्चों, इसका अगर हम उत्तर ढूंढेंगे तो हमारे मन में तुरंत ख्याल आएगा वसुधा। तो अब यहाँ मैंने प्रश्न निर्माण किया है, वसुधा यानी संसार किसका श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है। तम, जलता हुआ दीपक क्या दूर करता है। कविता में शब्द आया है तम यानी अंधकार, तो जलता हुआ दीपक तम को दूर करता है। रात, चंद्रमा किससे बात करने के लिए रात भर जागा। तो चंद्रमा रात से अपने मन की बात कहने के लिए रात भर जागा। जलद, पवन ने किसे लेख लिखा, जलद को। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 4 शब्द देखे और उनके प्रश्न को निर्माण करने का प्रयास किया है। आप लोग भी अपनी कविता से कुछ और शब्द को ढूंढिएगा और स्वयं प्रश्न निर्माण करने का प्रयास कीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखो। वसुधा का श्रृंगार भूलकर सेज पर कौन सोया। वसुधा का श्रृंगार भूलकर सेज पर सारा संसार सोया। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल हैं और आप स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर सकोगे। कविता को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इसके पहले की तालिका में आपने उसका अच्छे से अर्थ ग्रहण किया है, तो ये प्रश्न देखते ही उत्तर आपके मन में आ जाते होंगे। चंद्रमा सारी रात क्यों जागता रहा। चंद्रमा रात से अपने मन की बात कहने के लिए सारी रात जागता रहा। रात भर दीप क्या पी पी कर पला। रात भर दीप तम पी पी कर पला। पपीहे की आवाज़ किसका राज हिलाने लगी। पपीहे की आवाज़ इंद्र का राज हिलाने लगी।
धरा का कंठ सींचने हेतु कौन झुका? धरा का कंठ सींचने हेतु मेघ झुका। बच्चों, मुझे विश्वास है कि प्रश्न देखते ही आपने उत्तर स्वयं ही हल कर लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चांद की तरह जलन तुम्हारो सदा इंसान, इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। कवि श्री रमानाथ अवस्थी कहते हैं कि चांद स्वयं रात भर जलता है और सबको शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार इंसान को भी दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए, उनके मन की जलन हरनी चाहिए। मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान, इस पंक्ति का अर्थ लिखो। कवि श्री रमानाथ अवस्थी कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल पानी बरसाकर दूसरों की प्यास हरते हैं, उसी प्रकार इंसान को भी चाहिए कि वह दूसरों की प्यास हरे। कवि दूसरों के कष्टों को भी हरने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्यास हरना अर्थात दूसरों के दुख को, तकलीफ को दूर करना है। हरना है यानी दुख को, तकलीफ को दूर करना है। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।